आपको इनपुट मिल जाएगी। बाइट देने का कोई नहीं होगा तो इनके साथ किसी ग्रीन कार्ड दे दो। नहीं मैं मेरे को पता सर, मैं आपको जानता हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। जम्मू की बात करें तो जम्मू में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। चोर जो हैं चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा रही है। बावजूद इसके चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग रहा है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको बख्शीनगर से दिखा रहे हैं। ये बलदेव जी का घर है, हाउस नंबर 32 वार्ड नंबर 28 में ये पड़ता है। और यहाँ पर जो है रात में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। और जिस तरह से इनकी फैमिली जो है वो जोड़िया में भी रहती है और कुछ फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो बख्शीनगर में रहते हैं। और जिस तरह से वहाँ पर बॉर्डर में इस समय टेंस की सिचुएशन है, उसी के मद्देनज़र जो है फैमिली वालों ने क्या किया कि जो गोल्ड है पर्टिकुलर वो जोड़ियाँ से जो है यहाँ पर शिफ्ट किया और उसको बैंक के लॉकर में जो है वो रखा जाना था। लेकिन इससे पहले कि वो बैंक में जमा कर पाते, चोरों ने जो है हाथ साफ कर दिया। और काफ़ी संख्या में जो है कहा जा रहा है कि जो है गोल्ड की कीमत है, क्योंकि गोल्ड की कीमत जो है दिन प्रतिदिन जो है वो आसमान को छू रही है। और जिस तरह से यहाँ पर ज्वेलरी की पर्टिकुलर बात करें तो ज्वेलरी के जो सेट्स थे वो कहीं ना कहीं जो है चोरों ने जो है उस पर हाथ साफ कर दिया है। हालांकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा जो है इनके घर में इंस्टॉल किया गया है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा है वो नॉन फंक्शनल है। लेकिन चोरों ने जो है उसकी वार जो है वो भी काट दी है, और ताकि किसी भी तरह का जो है एविडेंस जो है वो ना रहे। और आप देख सकते हैं कि रात को जिस तरह से चोरियों की वारदातें जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ना केवल रात्रि के समय बल्कि दिन के समय भी जो है इस तरह की घटनाओं को चोर जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर जो है कई तरह के सवाल निशान जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। और यहाँ से वार्ड नंबर 28 की बात करें तो वार्ड नंबर 28 से जो है बख्शीनगर पुलिस स्टेशन जो है बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ पर बार बार जो है अपील की गई है कि हमें पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। पुलिस दावा तो करती है कि वो लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो है गलियों में, मोहल्लों में, लोगों के घरों में जो है, लोगों की दुकानों पर जो है ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। चोर जो हैं वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि चोरी की घटना जो है बख्शीनगर में देखने को मिली है और चोर जो है इस वारदात को अंजाम देने के बाद जो है वो फ़रार हो चुके हैं। फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर रही है, तफ्तीश कर रही है और सराउंडिंग एरिया को भी जो है खंगाला जा रहा है। जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरेस लगाए गए हैं उसको जो है पूर्ण रूप से खंगाला जा रहा है, ताकि एविडेंस जो है वो जुटाए जा सकें, ताकि चोरों को जो है वो पकड़ा जा सके। लेकिन जिस तरह से सवालिया निशान ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। पुलिस जो है दावा तो करती है कि जम्मू में ऐसी घटनाओं पर जो है अंकुश लग रहा है, लेकिन जिस तरह से बार बार जो है जम्मू के अलग अलग स्पॉट से ऐसी खबरें मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये एरिया जो है बख्शीनगर का है, वार्ड नंबर 28 है। और यहाँ पर रात को चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और ज्वेलरी, गोल्ड की पर्टिकुलर बात करें तो गोल्ड पर जो है हाथ साफ कर दिया। हालांकि कैश की बात करें तो अभी कहा नहीं जा रहा कि कैश जो है वो यहाँ पर उन्होंने उसे लेकर भागे हैं या नहीं भागे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि गोल्ड जिसकी कीमत जो है करोड़ों में है, उस पर जो है चोरों ने हाथ साफ कर दिया। फ़िलहाल हम आपको बता दें कि ये घर जो है बलदेव जी का है और यहाँ पर कई फैमिली मेम्बर्स जो हैं यहाँ पर रहते हैं और जोड़ियाँ में भी इनकी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। और वहाँ से इन्होंने गोल्ड की ज्वेलरी जो है यहाँ पर लाई थी और उसके बाद जो है चोरों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह जो है वो लगाए जा रहे हैं। जोड़ियों में रहते थे, वो जोड़ियाँ चले गए थे। सर क्या वाक़या हुआ, क्या लगता है कि कब चोरी हुई, कितने चोर थे, कुछ इन्फॉर्मेशन? चोरों को क्या कुछ देखा नहीं गया, ऐसे बात करने वाली, गैस लगाने वाली बात है। तो वारदात तो 11:30 और 1 बजे के बीच ही हुई है। तो दीदी और छोटी बड़ी बहू घर पे ही थे, बाकी जो जोड़ियों में चले गए थे। कोई हेल्थ इशू था मेरे छोटे भांजे की मदर इन लॉ का, उनको चेक करवा के उधर चले गए। तो उनको बोला गया कि भाई यहाँ पे रुकते हैं, वो कहते नहीं मुझे वहाँ पे जाना, क्योंकि उनके फादर इन लॉ की भी हेल्थ कोई अच्छी नहीं होती। तो कहते मुझे वहीं पे जाना, वो छोड़ने चले गए। रात को 10 बजे वहाँ पे पहुँचे, कहते अब सुबह ही जाएंगे। तो दीदी और ये यहीं पे रुक गए हैं। तो जब ये रात को कोई 12 बजे का करीब टाइम होगा, तो उन्होंने देखा कि ऊपर से आवाज़ आ रही है
तो बहू, उन्होंने सोचा कि बहू ऊपर होगी, बहू को लगा को मम्मी ऊपर होंगे, लगे कोई काम में होंगे या कुछ ऊपर वाले रूम में होंगे। थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही थी जैसे। जब बाथरूम से दोनों दीदी ने उधर देखा तो बेटी थी तो वो नहीं थी। तो थोड़ी देर में देखा कि बाथरूम से आवाज़ आई है, तो मम्मी दोबारा गई है बाथरूम में, अगर कोई है तो ऊपर कौन है। बाहर आ गई वो काजल, मेरी छोटी बड़ी बहू है हमारी भांजे की, बड़े भांजे की वाइफ है, वो है। तो वो बाहर आ गए। उन्होंने पूछा भाई तू कहाँ थे, ऊपर क्या कर रही थी, आवाज़ आ रही थी। कहती मम्मी मैं तो ऊपर गई नहीं, मैं 10 बजे के बाद ऊपर गई नहीं, तब गई थी मैंने अपनी एक कॉपी लानी थी, कोई बुक लानी थी, वो उसके बाद मैं गई नहीं। कहती अभी आवाज़ आ रही थी। तो दीदी की तो चीखें निकल गई, उन्हें ज़ोर से वो लूट के ले गए भाई, ज़ोर से आवाज़ लगी। तो मैं भी तब ये भागे होंगे या कुछ, अब वो हम ऐसे ही बता ही रही है। लेकिन एक सवाल ना शायद पुलिस ने भी आपसे पूछा होगा और आम पब्लिक जानना चाहती है कि इतना सोना घर पे रखता कौन है, क्या वजह थी कि रखना पड़ा? नहीं, सोना एक्चुअली 3-4 फैमिलीज़ का था। बॉर्डर में डिस्टर्बेंस चल रही है, उन्होंने एक दिन पहले ही वहाँ से निकाला है, जोड़िए बैंक से, लॉकर से निकाला था। तो मेरी बड़ी छोटी बहू का भी सोना था, उसकी मदर ने भी दिया कि वो बॉर्डर में डिस्टर्बेंस है तो आप वहाँ पे रख लो, जम्मू में रख लो। कितना सोना था? ये लगभग 125 से 140-150 तोले होगा सभी का मिला के। तो वो भी अच्छी फैमिली है, रिप्यूटेड फैमिली है वहाँ की, जोड़ियों की अच्छे रिप्यूटेड ख़ानदानी है। गोल्ड के साथ साथ क्या कोई कैश या फिर कोई और सामान? कैश कोई नहीं गई, सिल्वर था, कुछ सिल्वर था, एग्जैक्ट तो नहीं को पता, गोल्ड का मेरे को ये आइडिया था, हम बात कर रहे थे। तो इतना गहराई से हम पूछ भी नहीं पाए, जख्म खरीदने वाली बात होती है। सीसीटीवी कैमरेज यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन आपका सीसीटीवी कैमरा जो है ऑपरेशनल नहीं है। कुछ देर से, महीने डेढ़ से ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि हम आना जाना रहता है जोड़ी और इधर का आना जाना, क्योंकि बड़ा भांजा था वो कनाडा चले गए हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे, वो कनाडा चले गए थे। तो अब वो वहीं पे स्टडी के लिए गए हैं। तो क्या किसी पर आपको शक है? सर क्या शक हो सकता है, कोई किसी को, अब जब तक रिजल्ट नहीं, कोई शक ऐसे कोई बोल नहीं सकता किसी। क्या ये घर जो है सोना भी होता था या मीन्स यहाँ पर जो है फैमिली मेम्बर्स रहते थे रेगुलर? हाँ रहते थे। अब भांजा मेरा यहीं पे रहता, क्योंकि वो सोलर के काम करते, सोलर का जो अभी पीएम सूर्य के जो है वो लगाते हैं, सोलर का काम करते हैं, हम सभी करते हैं। तो वो यहीं पे रहते थे, उनका काम ही यहीं पे। तो उस दिन वो अपनी सासू माँ को वहाँ पे चेकअप करवा के वहाँ के गए और वहाँ पे रुक गए। तो कहे कि सुबह आ जाएंगे। उनकी अपनी बीवी भी थी, वो भी कह रहे थे कि आप जा रहे हो तो मैं भी जाती हूँ, उनको छोड़ के आ जाते हैं। तो वहाँ पे जाके बोला कि सुबह चले जाएंगे 10 बजे, वहाँ पर आप जाना क्या। तो क्या पता था। पुलिस को कितने बजे जानकारी दी, पुलिस कितने बजे पहुंची तफ्तीश करने के लिए? देखो सर, 1:30 बजे के करीब, 1:30 पौने 2 बजे के मैं यहाँ पे पहुँच गया। और हाँ, रात को। और वही बाहर जो पुलिस थी, वहाँ पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पे, वो अपनी तरफ से देख रहे थे। उन्होंने जो भी अपना करना था वो अपना अच्छी तरह देखा। पर उसके बाद सुबह पुलिस भी आई, अपनी फिंगरप्रिंट्स भी लिए। उसके बाद SHO साहब भी आए, DSP साहब भी आए, सतीश सर भी आए और SP साहब भी आए। और मेरे कज़न जो थे तरुणजीत सिंह टोनी, वो भी आए, उनको भी रात को किया था। रात को उनका बंद आ रहा था फ़ोन, तो सुबह उन्होंने बैक कॉल की कि भाई इतनी रात से क्यों आ रहा है। फिर उनको बताया तो वो कहते मैं आ रहा हूँ आपसे। फिर उन्होंने आके सारा देखा। गोल्ड में क्या सेट्स थे, क्या क्या था सामान? जैसे लेडीज़ का होता है, गले का चेनी वेनी जो भी होगा, ऐसा ही अंगूठियाँ जो गहने होते हैं वही है, और कुछ नहीं था। कोई बिस्किट नहीं थे, पर गहने जो होते हैं लेडीज़ के होते हैं वो 3-4 फैमिलीज़ के थे। और दूसरे दिन, उस दिन तो हेल्थ इशू के कारण वो नहीं करवा पाए, लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने अपना, इनका जहाँ का यहाँ पे एक था लॉकर था, वहाँ पे उन्होंने जमा करवाने थे। तो सेफ्टी के लिए, हमें क्या पता था वहाँ सेफ़ है या यहाँ, उससे और ज़्यादा हमारे लिए तो वार हो गया। तो अब किसी का भी सोना भी था। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम भगवान के ये शुक्रगुजार हैं कि दीदी और ये यही समझ के रहे कि भाई, बहू को समझती थी सासू माँ ऊपर होंगे, तो दीदी सोचते रहे कि भाई बहू ऊपर है। तो अगर उस टाइम पे ये ऊपर चले जाते तो वो हमारा तो अटैक हो सकता था, हमें जान का भी कुछ नुकसान। फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची? हाँ, फोरेंसिक की टीम भी आई, पुलिस की टीम भी जी, वो सुबह आ गए थे। उन्होंने अपने निशान फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए, वो किया, जो भी उनका था वो अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू की जो पुलिस है अपना काम बखूबी अच्छी करेगी और कर रही है। तो हमें काफ़ी उम्मीद है इनसे
तो अभी ये भी इनको भी हमारा जम्मू का विश्वास बना के रखेंगे। जम्मू का विश्वास, जम्मू के लोगों का विश्वास जो अभी इस मुश्किल से गुजर रहे हैं, आए दिन ये वारदातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि जम्मू की टीम अपना जो काम हो। तो आप देख सकते हैं कि आश्वासन जो है पुलिस ने दिया है और भरोसा जो है वो भी पुलिस पर है, क्योंकि पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस जो है अपनी तफ्तीश में जो है और ज़ोर लाएगी और जल्द से जल्द जो चोर हैं उन्हें पकड़ेगी, क्योंकि पुलिस जो है बार बार दावा करती है कि पुलिस जो है लोगों के साथ है और लोगों की मुश्किल की घड़ी में जो है पुलिस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और पुलिस की टीम की बात करें तो निसंदेह वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं, और भरोसे की बात करें तो भरोसा भी पुलिस पर है कि पुलिस जो है जल्द से जल्द चोरों को पकड़ेगी और इनको जो है इंसाफ दिलाएगी। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।